आइए आज के इस आराधना को हम शुरुआत करेंगे। हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से होवे, आमीन। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर समय के लिए, दिन के लिए। मैं धन्यवादित हूँ रेवरेंड सिस्टर ज्योत्सना दास और एडमिन ब्रदर शामिल दास का कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया, समय दिया कि मैं उनके वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री फेसबुक पेज पर प्रचार करने के लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। खुदावन आप सबको आशीष दे, बरकत दे। हमारे साथ जितने भी भाई बहन या प्रभु के दास दासी जुड़ रहे हैं, यकीन माने ये वक्त आपके लिए आशीष का कारण होगा। आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज के इस सभा को हम प्रारंभ करेंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे और इस सभा को हम प्रारंभ करेंगे। लेट्स प्रे। धन्यवाद करते हैं जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी खुदावन आज के दिन के लिए, समय के लिए, इस अवसर के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज का दिन आपकी ओर से में मिल सका, हम इसमें मगन और आनंदित है खुदावन, क्योंकि प्रत्येक दिन जो हम देखते हैं पिता वो आपके रहमो करम से मिलता है। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर, इस समय जबकि हम वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री फेसबुक पेज पर एकत्रित हुए हैं पिता परमेश्वर, के मिलकर आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना को करें और साथ ही साथ खुदावन हम आपके जीवित कलाम को सुन सके, मनन कर सके, अध्ययन कर सके। खुदावन अनुग्रह के साथ खुदावन आप हमारे संगो साथ रहे पिता। जितने भी इस सेशन में जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, ये वक्त सबके लिए आशीष का कारण बने पिता। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर शुरुआत से लेकर अंत तक आप हमारी मदद अगुवाई करें पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए। जबकि हम गीतों को गाते हैं खुदावन, आप हमारे गीतों को ग्रहण करें जो कि आपको सिर्फ महिमा देने के लिए योग्य हो सके पिता। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर जो भी आज आपका वचन हमें मिलता है पिता परमेश्वर, हम अपने हृदय को तैयार कर सके कि आज के उस जीवित कलाम को हम अपने हृदय में बसा सके और हम आपको बहुतायत का फल अर्पित करने वाले हो सके पिता। सारी आदर गौरव महिमा आपको अर्पित करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं। दया से सुने और कबूल करें, आमीन। आइए हम मिलकर उस खुदावन परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस समय हम प्रभु की महिमा के लिए जो गीत हमारे चित्त परिचित का है उस गीत को हम गाएंगे। इन दिनों हम देखते हैं कि हम सभी चारों ओर क्रिसमस की तैयारियों को हम देखते हैं। दिसंबर माह लगते ही हमारे जहन में ये सारी बातें नजर आती हैं। तो हम उस परमेश्वर की महिमा क्रिसमस के गीतों के द्वारा हम करने पा सके। मेरे साथ आप भी मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को गाएंगे। आया मसीह दुनिया में तो। मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, शादी गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाहों
आधे गुमराह हो रहे थे, जब आसमान बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को, छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को, आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। Praise the Lord. बैतलहम के मैदानों में गड़रिए रात सो रहे थे, बैतलहम के मैदानों में गड़रिए रात सो रहे थे, सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ ख्रिस्त निधान, सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ ख्रिस्त निधान, आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को, आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। वाकई मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा जो सिद्ध परमेश्वर है, इस संसार में जबकि वो आए मानव रूप लेकर हमारा उद्धार करने के लिए, हम मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए, तो उस परमेश्वर की महिमा की प्रशंसा की हम बातें अवश्य रूप से करने पा सके। इस समय हम प्रभु की उपस्थिति में हम बैठेंगे और एक और गीत को हम गा लेंगे, चरवाहे नाचे झूम के। झूम के हो चरवाहे नाचे झूम के हो, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना, चरवाहे नाचे झूम के हो, चरवाहे नाचे झूम के। राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति वो लाया हमें ऊपर, राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति वो लाया ऊपर हो, ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्म, आया मुक्तिदाता बनकर, यीशु नाचे झूम के हो, चरवाहे नाचे झूम के हो, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना, चरवाहे
जन्मे हो। ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। ईश्वर भाई नचे झूम के हो, चरवाहे नचे झूम के। आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करो वंदना, करो वंदना। चरवाहे नाचे झूम के ओ। संदेश मिला देवदूत से, मरियम ने जन्म बाल यीशु। जन्म मिला देवदूत से, मरियम ने जन्म बाल यीशु। ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। झूम के हो, चरवाहे नाचे झूम के। आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना। चरवाहे नाचे झूम के ओ, चरवाहे नाचे झूम के। जिसका दुनिया में नहीं मोल, मानव को भेंट मिली कैसी अनमोल। जिसका दुनिया में नहीं मोल, ओ ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। चरवाहे नाचे झूम के ओ, चरवाहे नाचे झूम के ओ। आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना। चरवाहे नाचे झूम के ओ, चरवाहे नाचे झूम के। चरवाहे नाचे झूम के ओ, चरवाहे नाचे झूम के। परमेश्वर के नाम की स्तुति में धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। हमारा परमेश्वर वाकई में इतना नम्र दीन कि वो चरनी में जैसे जगह पर वो जन्म लिया। मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर की स्तुति महिमा करने वाले हो सके। अब समय होगा कि हम आज के वचन में हम जाएंगे। वचन स्थल जो कि आज मैंने लिया है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय पद 1 से लेकर पद 12। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व में कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में एक तारा देखा है, उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उससे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यो लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इसराइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से
बुलाकर उससे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। तब उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे सुसमाचार दो, ताकि मैं आकर उनको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उसके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। यह तब स्वप्न में यह चेतावनी पा करके हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। परमेश्वर इस पढ़ेगा सुनेगा वचन के द्वारा हमें आशीष देवे। आज का जो भाग लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय पद 1 से लेकर पद 12, जिसे मैंने विषय दिया है रोशनी अंधकार में चमकती है। आज का जो विषय है रोशनी अंधकार में चमकती है, या हम कह सकते हैं एक चमकता हुआ सितारा, एक चमकता हुआ सितारा। दिसंबर माह आते ही हमारा ध्यान क्रिसमस की ओर लग जाता है मेरे प्रियो। ख्रिस्ट जन्म उत्सव आनंद और उत्सव का एक समय होता है। यह मित्रों और सब सगे संबंधियों से मुलाकात और सहभागिता करने का एक समय होता है। दिसंबर हम सब लोगों के लिए बड़ी खुशी और आनंद को साथ में लेकर आता है मेरे प्रियो। हमारे परिवारों में, कलीसिया में क्रिसमस की तैयारियां प्रारंभ हो जाती है, योजनाएं बनने लग जाते हैं, और हमारे हृदय आनंद से भर जाते हैं। हम उस समय को स्मरण करते हैं जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। तब उसने अपने उस स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ा मेरे प्रियो। परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने उस स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ा। मत्ती 2 के पद 2 में यदि हम पढ़ते हैं, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ वह कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में एक तारा देखा है, और उसको पूर्व में और हमने पूर्व में उसका तारा देखा है, उसको हम प्रणाम करने आए हैं। ये वचन कहता है। मत्ती 2 के पद 9 को यदि हम पढ़ते हैं, मत्ती 2 के पद 9 को, वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस स्थान पर, उस जगह के ऊपर पहुंचकर वो तारा ठहर गया, और उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। क्यों? क्योंकि वो तारा उनके लिए पथ प्रदर्शक बना। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो तारा उनके लिए पथ प्रदर्शक बना मेरे प्रियो। वो तारा उनके लिए पथ प्रदर्शक बना। अद्भुत तारा मेरे प्रियो, यह कितना रोमांचकारी है। कुछ लोग कहते हैं कि जब भी कोई राजा पैदा होता है तो एक तारे का जन्म उन बातों को दर्शाता है। यहूदियों के राजा के लिए एक सितारा स्वर्ग में दिखाई दिया मेरे प्रियो। यहूदियों के राजा के लिए स्वर्ग में एक तारा दिखाई दिया। भजन संहिता 147 के पद 4 को यदि हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 147 के पद 4 को, जहां में मिलता है, वह तारों को गिनता है और उनमें से एक एक का नाम वो रखता है। वह तारों को गिनता है और उनमें से एक एक के नाम को वो रखता है मेरे प्रियो। यशायाह नबी की किताब उसके 40 अध्याय पद 26 को यदि हम पढ़ते हैं, यशायाह 40 के पद 26 में हम देखते हैं कि प्रभु ने तारों की सृष्टि की और प्रत्येक को एक आकार, ऐश्वर्य और महिमा और उद्देश्य प्रदान किया मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर पिता एक एक तारे की सृष्टि करता है और प्रत्येक तारे को एक आकार, ऐश्वर्य और साथ ही साथ महिमा और उद्देश्य प्रदान उसने किया। परमेश्वर भी इसके लिए एक जगह
निर्धारित करता है, वह प्रत्येक तारे को एक नाम देता है, प्रतिदिन उसे नाम से पुकारता है मेरे प्रियो, और सुनिश्चित करता है और उन्हें स्थिर करता है। उनमें से कोई गायब ना हो जाए, उनमें से कोई भी गायब ना हो जाए। इस प्रकार की बातों को हम देखते हैं मेरे प्रियो। इसी तरह प्रभु ने आपको एक तारा बनने के लिए बुलाया मेरे प्रियो, जो आपको एक महिमा का रूप, एक ऐसी जगह देगा जहां आपको ऊपर चमकने की आज आवश्यकता है। इसी तरह प्रभु ने आपको एक तारा बनने के लिए बुलाया मेरे प्रियो, जो आपको एक रूप, महिमा और एक ऐसी जगह देता है जहां आपको ऊपर और चमकने की आज आवश्यकता है। अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं मेरे प्रियो। हम देखते हैं तारा जब टिमटिमाता है, किस प्रकार से रोशनी जो है अंधकार में एक प्रकार से चमकती है। जहां रोशनी वहां अंधकार का कोई काम नहीं। वचन जो हम पढ़ते हैं, अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं। जबकि हम इस संसार में रहते हैं, संसार पूरा अंधकार में है, पाप में है, जबकि परमेश्वर ने हमें ज्योति के रूप में ठहराया। स्वयं परमेश्वर स्वयं ज्योति है, हम उनके संतान भी ज्योति हैं। तो हमारा अंधकार के साथ कोई भी मेल नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। 21वीं सदी एक आधुनिक युग का समय है मेरे प्रियो। 21वीं सदी आधुनिक युग का एक समय है। मान लीजिए घर में रात को अचानक लाइट या इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, तब हमें कैसा अनुभव होगा। हम रात में सोते और अचानक इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तब हमें कैसा महसूस होता है। अचानक आप देखेंगे, क्योंकि आज 21वीं सदी आधुनिक युग है, आज बहुत सारी फैसिलिटी हमारे पास उपलब्ध है मेरे प्रियो। लेकिन बात हम देखते हैं अंधकार में, मैं आपको बताना चाह रहा हूं अंधकार में किस प्रकार से हमें चीजें महसूस होती है। उन बातों को मैं आप लोगों के सम्मुख पे रखना चाह रहा हूं। अचानक अंधकार होता है, रोशनी चली जाती है, तो हमें घुटन सी महसूस होती है, हमें एक तड़प सी होती है, दिमाग काम नहीं करता मेरे प्रियो कि हम क्या करें, ऐसे समय में हम क्या करें। जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उस समय इस्राएली सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक रूप से अंधकार में जी रहे थे मेरे प्रियो। आत्मिक अंधकार, हम आत्मिक अंधकार को देखते हैं मेरे प्रियो। आत्मिक अंधकार को हम देखते हैं मेरे प्रियो। हम देखते हैं कि किस प्रकार से आत्मिक अंधकार हमारे जीवन में आ गया था। आत्मिक अंधकार